अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और यहाँ बन रहा था नाश्ता। थोड़ा सा डिफरेंट था मगर अच्छा लगता है। कोई भी ब्रेड ले लें आप, जो खाते हैं होल व्हीट ब्रेड है या कोई दूसरी ब्रेड है, आप लगाएं उसके ऊपर मतलब नट्स का जो बटर आता है, जैसे बादाम का है, पीनट का है, जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। और इसके साथ ये है कि ज़रा सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। काफ़ी एक जैसा नाश्ता कर करके इंसान बोर भी हो जाता है। जो एग खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये बड़ा अच्छा है, हेल्दी सा ऑप्शन हो जाता है। तो आप करके देखिएगा। ग्रीक योगर्ट लगा लें, आपके पास अगर नहीं है तो आप प्लेन योगर्ट भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा थिक होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके साथ आप फ्रूट अप्लाई करें, मुख्तलिफ टाइप के जो आप खाना पसंद करते हैं। बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ है, बनाना है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो इस पर डालें। और ऊपर से अच्छी सारी मतलब स्प्रिंकल करने के लिए आपके पास चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, जो आप खाना पसंद करते हैं वो डाल लें। तो ये हम आ गए थे बाहर और दिल कर रहा था कि थोड़ा सा चेंज जाएँ और ज़रा सा एंजॉय करें। तो द मॉल जा रहे थे बांके की तरफ, और काफ़ी अच्छा है। अक्सर मेरे पास आता है कमेंट कि जी ये कौन सा मॉल है बता दें। तो ये बांके है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आओ ना। अक्सर पहले तो हम खूब आया करते थे क्योंकि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज काफ़ी अर्से के बाद आना हुआ। अनाया थोड़ी सी बड़ी भी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ फ़िशेज़ वगैरह देख के बहुत खुश हो रही थी। बल्कि हम सभी को बता रही थी कि ये बिग फ़िश है, ये गोल्ड फ़िश है, ये ब्लैक फ़िश है। तो इस तरह क्या है कि बच्चे मतलब खुश होते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ आगे जाके और बर्ड्स वगैरह भी हैं, तो वो उसे भी मैंने कहा चलो आओ मैं आपको दिखाती हूँ सारी। तो यहाँ से पहले फ़िश देखी, फिर मैं इसे वहाँ ले गई। और जैसे बड़े बच्चे हैं उन्हें तो माशाल्लाह से पता है, तो वो कहने लगे मम्मा आप इसे ले जाएं, हम पीछे से जो हमें देखना है हम शॉपिंग करके आ रहे हैं। तो अहमद और तैयबा जो है वो एक साथ चले गए, अला मेरे साथ आ गए और हम लोग फिर यहाँ आकर तो अनाया को फ़िश वगैरह दिखा रहे थे। तो अब मतलब ये है कि इस मॉल में काफ़ी चीज़ें अगर आप आते हैं ना, आपकी अच्छी सी शॉपिंग भी हो जाती है, आउटिंग भी हो जाती है। तो यहाँ ये देखें कितने मज़े से खेलती हुई भागती हुई आ रही है। मैडम साहबा जो है ना, पूरे व्लॉग में आप देखेंगे ना तो इसका बिल्कुल मूड नहीं था आज स्टॉलर में बैठने का। तो हम जब यहाँ आए थे तो तकरीबन इस तरह का टाइम था कि हमें मतलब खाने का टाइम हो रहा था। आज घर में खाने खाने का बिल्कुल मूड नहीं था बच्चों का। तो कहने लगे मम्मा हम बाहर से खाना खाएंगे। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि स्मॉल की यहाँ पर आपको हलाल थाई फूड मिल जाता है और ऑप्शन भी काफ़ी होते हैं। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का बड़ा प्लान था कि भी आज हम ये चीज़ें मंगाएंगे और मतलब बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। पर यहाँ आए तो वो काउंटर उन्होंने बंद कर दिया था। फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था कि हम यहाँ आकर KFC के अलावा कुछ और इन्जॉय कर सकें। बहरहाल ये भी अच्छा था, बच्चों ने इसे भी इन्जॉय किया और खुश हुए। क्योंकि सबसे बड़ा इशू जब बाहर निकलो ना यहाँ पर यही आता है कि हलाल फूड आपको बहुत आसानी से नहीं मिलता। तो बस जो मिलता है हम शुक्र अदा करते हैं, हम इसे भी इंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास कुछ भी ना हो ना, जो हो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। खैर यहाँ अनाया भी खुश हो रही थी, बाहर भी देख रही थी और मज़े भी कर रही थी। हम लोगों ने आराम से खाना वाना खाया ताकि फ़ारिग हो जाए। उसके बाद यहाँ प्ले एरिया बहुत अच्छा है और सोच रहे थे कि पता नहीं अभी जाके देखेंगे कितना ये खुला है। क्योंकि मॉल तो हमें खुला हुआ लग रहा था और संडे का दिन था, लोग भी थे। तो मतलब जब हम देखते हुए जा रहे थे कि भाई जाएंगे तो प्ले एरिया में नया खुश होती है या नहीं होती। अभी तक तो बहुत अच्छा उन्हें लग रहा था, बर्ड्स देख रही थी, मज़े से वॉक कर रही थी। इसको बिल्कुल स्टॉलर में नहीं बैठना था, इसकी शाही सवारी इसके साथ साथ चल रही थी। दूसरा, क्रिसमस की पूरी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जाहिर सी बात है उसकी जैसे जैसे क्रिसमस आएगा उतने ज़्यादा मॉल में जो है ना मतलब उसे क्रिसमस के हिसाब से डेकोरेट कर देंगे। हम भी देख रहे थे, अनाया को भी दिखा रहे थे और अच्छा लग रहा था। अब यहाँ जब हम ऊपर जा रहे थे तो ये प्ले एरिया है जहाँ अक्सर मैं बच्चों को लेके जाती थी। तो ये तो पहले आई थी तो बहुत ही छोटी थी, मगर जब अब आई है तो इन्हें ये देख के अच्छा लगा। कुछ लोग थे, हम खुश हो गए भाई ये तो खुला हुआ है, चलो अच्छी बात है, ये हम खूब इंजॉय करेंगे यहाँ पर। और बच्चों भी अपने गेम के हिसाब से देख रहे थे। अब से यहाँ आके हर राइड में बैठना था और इन्जॉय करना था। पर कुछ ना अभी भी यहाँ पे बंद थे। हम देख के हैरान हो रहे थे कि भाई बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बंद रखी थी, बहुत कम चीज़ें जो थी ना वो खुली हुई थी। बहुत कम राइड्स बच्चों के खुले हुए थे और बड़े बच्चों का जो सेक्शन था वो तो बिल्कुल ही टोटली बंद था ना। खैर फिर बच्चों ने भी यहीं पे एंजॉय किया अनाया के साथ ही। कुछ चीज़ों पे इनके लिए नया था बैठना। पहले ये नहीं बैठी हुई थी, उनको थोड़ा सा मतलब हैंडल करना नहीं आ रहा था। मैं और बच्चे मतलब मिलके से थोड़ा गाइड कर रहे थे ताकि इसे चलाना आ जाए चीज़ों को। अब ये बैठ के भूल गई थी, घर में अपनी घर की कार समझ रही थी। जब जितनी देर मर्ज़ी मतलब बैठी रहूँ मैं इस पर, ऐसा नहीं होता, आपको पता है कि वो खैर से सब समझा रहे थे तो ये खुश हो रही थी। थोड़ी देर इन्होंने चलाई भी, अहमद ने इनकी हेल्प की। और बच्चे हैं तो वो सभी इंजॉय कर रहे थे इसके साथ ना। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे अनाया को देख देख कर और मतलब वो भी दूसरे बच्चों को देख कर खुश हो रही थी। उनके लिए थोड़ा सा नया था तो मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे ना कराची का क्लिफ्टन और फॉलैंड वगैरह याद आ गया। जब हम छोटे थे तो क्लिफ्टन ही जाया करते थे और हम लोग भी खूब मतलब सारी कज़न्स वगैरह मिलके एंजॉय करते थे।
और मतलब पहले जाना बीच पे जाना, सारा मतलब टाइम बीच पे गुजार के उसके बाद मतलब सब ने झूलों वाली साइड पर आ जाना कि जी बड़ा मज़ा आएगा, और मतलब सब कज़न एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खाना पीना साथ लेके जाना। और बहुत ही मतलब फैमिलीज़ मिल के जाती थी, आप लोग को अंदाज़ा होगा जो फैमिली वाले हैं स्पेशली। और बहुत पहले की बात बता रही हूँ, मतलब अब तो मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया, जब मैं पाकिस्तान गई थी तो जब गए थे हम लोग, और थोड़ा इन्जॉय किया था। और काफ़ी अरसे के बाद गई थी तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लग रहा था, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी थी। मगर अब ये है कि DHA के तो बहुत ही करीब है, तो इतना मुश्किल नहीं होता जाना वहाँ पर। यहाँ बड़े बच्चे भी देख के ना खुश हो रहे थे, और वो लोग भी, इनकी फेवरेट जो है ना बास्केटबॉल है, खेलने में अच्छी भी लगती है, तो यहाँ वो खुली हुई थी, तो उन्होंने कहा चले इसी को एंजॉय करते हैं। और ये तीनों भी एंजॉय करने लगे, मुझे अच्छा लगा। और मैं यहाँ जाके बड़े मज़े से ना मसाजिंग चेयर पे बैठ गई थी। मैंने कहा चलो भी ये तो बिज़ी हैं अपने कामों में, मैं भी यहाँ पर फ्रेश हो जाती हूँ। ये चांस बहुत कम मिलता है आपको, क्योंकि जब आप बाहर आते हो तो आपको पता है कि मतलब आप बच्चों के साथ साथ रहते हैं। हम ये बड़े बच्चे जो हैं और अनाया जो है वो बड़े मज़े से खेल रही थी, और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो मुझे टेंशन नहीं थी। मैं सामने ही चेयर रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ी देर जो है ना फ्रेश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। जगह जगह ये जो है इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर, और जैसे ये कि पेरेंट्स हैं आते हैं साथ, तो वो इस पर बैठ जाते हैं और बच्चे अपना प्ले करते रहते हैं। और फ़ायदा ही होता है, जब आप घर में होते हो तो अपने ऊपर पूरी तवज्जो नहीं देते, इस तरह ये है कि आपको बड़ा अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है। और आप यहाँ देखें बच्चे कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, मैं सामने बैठी इनको देख रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। और अनाया जो है वो जब ये तीनों खेलने लग गए तो अब अनाया को भी बॉल फेंकनी थी, उसके हिसाब से हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी ये। खैर फिर मैं जब उठी थी तो फिर मैं इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे ले गई साथ, और खेलते रहे ये लोग। मुझे ये ख़ुद ये बहुत खेलना पसंद है। मैंने शुरू के व्लॉग्स में बच्चों के साथ, हम लोग पहले यहाँ आते थे तो खेलते थे, मैं भी साथ खेलती थी, मगर ये है कि अब इस बार तो मतलब मैंने कहा ना कि मैं जाके चेयर पे बैठ गई थी, आराम से रिलैक्स हो रही थी, तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इतना ज़्यादा खेलने का। मगर ये कि बड़े वाले बच्चों की साइड पे जो जगह है ना वो ज़्यादा अच्छी है खेलने के हिसाब से, तो यहाँ आने की पूरी कोशिश थी किसी तरह वो खेल लें, मगर ये कि उनकी हाइट के हिसाब से अभी ये नीचे था, और ज़ाहिर सी बात है वो भी इनको इतने अच्छे से इसे प्ले करना नहीं आता, तो वो देख ज़रूर रही थी, इन लोग को एंजॉय कर रही थी। फिर उनकी मर्ज़ी की जो चीज़ें इन्हें नज़र आ रही थी वहाँ पर जाके, वो मतलब अहमद इनके साथ थे और वो खेल रही थी। और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बच्चे बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है कभी कभी बच्चों को लेके आके, और बंदा फ्रेश हो जाता है। मैं ज़्यादातर आई थी कि वो बाउंसिंग हाउस वगैरह इस तरह का होता है, तो वहाँ बच्चे खुश हो जाते हैं, तो यहाँ वो सब बंद था। ये इसे जाते जाते नज़र आ गया, ये खेलने लगी, तो अब एक दो बार खेला है, इसके हाथ पे लगना शुरू हो गया, तो ये रोने लग गई कि मम्मा मुझे हर्ट कर रहा, और इसे हेल्प भी सिर्फ मेरी चाहिए थी कि मम्मा मेरे साथ प्ले करें। फिर खैर मैंने इसकी हेल्प की, इसके साथ खेला थोड़ा सा, ये खुश हो गई और अच्छा लग रहा होता है। बड़ी अच्छी चीज़ें अगर आप वैसे देखें ना बच्चों के हिसाब से, कि आप इसको मतलब देखना, पिक करना, कौन से मतलब इसको हिट करना है, क्या है, बच्चे का माइंड शार्प होता है। मैंने ये देखा इस तरह के गेम्स से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ वापस आने का टाइम हो गया था, और यहाँ ये पूरे राइड्स पे बैठने के बाद भी जो है ना इनका दिल नहीं भर रहा था। और फिर जब हम आगे आए तो इससे अपने बाबा को देख लिया। जब बाबा को देखा तो बिल्कुल ऐसे भागी हैं जैसे बहुत अरसे बाद मिल रहे हों दोनों, और जाके हग किया है और बड़ा खुश हो रही थी। तो मैं भी खुश हो रही थी। मैंने कहा देखिए मैंने सब घुमाया फिराया है, और जल्दी से अपने बाबा के पास भागी और डैडी डैडी करते हुए हग कर रही। तो फिर यहाँ आ गए थे मॉल के अंदर, ये द मॉल है और बड़ा मतलब अच्छा है इस हिसाब से कि बच्चों की शॉपिंग के हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। और मैं यहाँ फिर अनाया के लिए मुझे सैंडल लेने थे, मैं वो देखने लग गई। जब इसने देखा कि मम्मा बिज़ी हो गई तो ये अपना टॉयज़ वाले सेक्शन में चली गई। फिर बच्चे इसके साथ थे और इसकी वीडियो वगैरह बनाने लग गए, और ये काफ़ी खुश होती हैं टॉयज़ को देख के, और सब चीज़ों के नाम बताना और खेलना। जिस तरह ये कि मैंने बताया कि बच्चे जो हैं इन चीज़ों से सीखते भी हैं, तो उसके लिए मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो सब चीज़ें उठा उठा के बता रही थी सबको कि भाई ये है, ये है, ये वाली डॉल है। माशाल्लाह से सब पता है इनको, तो मतलब अच्छा लग रहा होता है। मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह देखने थे, मैं वो देखने में बिज़ी थी, और ये लोग यहाँ इसके साथ बिज़ी थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो ये आराम से थोड़ी देर खुश हो जाएंगी। जब हम आए बच्चों के लिए हैं तो बच्चे खुश हो जाएं, उससे बढ़ के क्या है। तो मैंने इनके लिए फिर एक सैंडल पसंद की थी, मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि बच्चों के लिए एज वाइज साइज़ वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम इसे देख के खुश हो रहे थे कि भाई ये बड़े मज़े से इस तरह एंजॉय कर रही थी कि जैसे सारी चीज़ें इन्हीं के लिए रखी हुई हैं, हर चीज़ को टच करना, हाथ लगाना, और मना भी कर रहे थे हम। फिर खैर सैनिटाइज़ कर रही थी बार बार जाके हाथों को, कि पता है कि मुझे हाथ भी क्लीन करने अपने। बस अब तो सब बच्चे सीख गए हैं मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज़ करना, और मतलब उन्हें पता चल गया कि ये लाइफ का हिस्सा है। पर अब जो सुन रहे हैं कि नया वेरिएंट जो आया है वो आगे जाके कितनी प्रॉब्लम करता है कुछ पता नहीं है, और हम भी परेशान हो रहे थे ये सुन के। ये ना हो फिर से सब क्लोज़ हो जाए, अल्लाह ना करे, पर यह है कि फिर भी डर लग रहा है सुन के। और हम मतलब बच्चों को एक तरह से गाइड ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सबको।
और बस यहाँ सुन के ना तो काफ़ी टेंशन हो गई थी कि भाई अब थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ है और मतलब थोड़ा सा मतलब हम लोग चेंज होना शुरू हुए थे और वापस से वो सब चीज़ें शुरू हो गई। बहरहाल हमारी शॉपिंग डन हो गई थी और वापस आ रहे थे हम लोग कि भाई थोड़ा सा घर की तरफ भी जाने के लिए तैयार हो जाए। मैडम ये बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मुझे यहाँ से निकलना भी है और बिल्कुल भी इनका मूड नहीं था कि यहाँ से आज वापस जाएंगे। और घर आने के बाद भी जो है ना इन्हें याद आया कि मैं तो चुप चुप ट्रेन पे बैठी ही नहीं ना। तो पहले मेरी समझ में नहीं आया, ट्रेन ट्रेन कर रही है, फिर कह रही मम्मा चुप चुप ट्रेन चुप चुप ट्रेन। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना फिर आप उस पर बैठ जाना। तो बहरहाल इन्जॉय किया बच्चों ने, बच्चे खुश हुए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि जिस दिन आप बाहर जाएं और बच्चे खुश हों। वरना नॉर्मली क्या होता है हम जाते हैं शॉपिंग और इसमें लग जाते हैं और बच्चे जो हैं वो मतलब इग्नोर हो जाते हैं। आज फुल डे ने स्टार्ट ही बच्चों से किया था कि बच्चे इन्जॉय कर लें, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो यहाँ वापसी हो गई थी, रात हो रही थी, अच्छा लग रहा था। पर घर आके भी कुछ काम होते हैं हम लोग मतलब मदर्स को, वो हम करने वाले थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी बाहर का व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से एशिया टेक हमारा नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी कभी यहाँ गई तो यहाँ की वीडियो शेयर करूँगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ ये लोग मेरा वेट कर रहे थे और लॉबी में बैठे हुए थे। तो मैं और अहमद अभी आ रहे थे, हमारे पास सामान था तो हमने कहा चलो हम लिफ्ट से आते हैं, आप लोग ऐसे ही चले जाओ। तो ये लोग आगे थे बैठे हुए, इंतज़ार कर रहे थे मेरा। घर आए तो खाना भी खाना था और घर आने के बाद मैंने कहा जल्दी से हम स्पैगेटी तैयार कर लेते हैं। और वो जल्दी बन भी जाती है, 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से। और काफ़ी थक गए थे वहाँ पर घूम घूम कर और लंच किए हुए काफ़ी देर हो गई थी। तो अब यही ऑप्शन था कि जल्दी से स्पैगेटी तैयार कर देते हैं। इसके लिए हमने गार्लिक लिए, उसे सॉटे किया है, बीच में अनियन चॉप करके डाल दिए थे। और ये बड़ी आसान होती है। अगर आपके पास मतलब चिकन की बनानी है तो आप इस वक्त चिकन डाल के इसे साथ ही भून लें। और यहाँ प्यूरी वगैरह टमाटर की हम डालेंगे और मतलब टमाटो सॉस डल जाएगी, टमाटो प्यूरी डल जाएगी, चंक्स डल जाएंगे टमाटर की। ये बहुत ही मतलब जब टमाटर का जो 2-3 तरह के होते हैं ना उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो इसके अंदर ही मतलब आप कीमा डाल के आप भून लें, इस वक्त चिकन के पीसेस डाल के भून लें, आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास चिकन तैयार थी। मैं क्या करती हूँ अक्सर जो है ना चिकन तैयार करके बॉक्सेस में रख लेती हूँ डिफरेंट टाइप की। आप उसके सैंडविच भी बना सकते हो, आप इसकी स्पैगेटी भी बना सकते हो, बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। अभी मैं नहीं कुछ करने वाली होती तो तैयबा ये आराम से बना के सबको दे देती है। तो अगर इस तरह चिकन तैयार हो तो आप देखिए मैंने फटाफट तैयार की हुई चिकन निकाली और बड़ा आसान है इस चिकन को तैयार करके रखना। थोड़ा सा गार्लिक लेना है, उसमें चिकन को डालना है, नमक मिर्च वगैरह डाल के उसे अच्छे से भून के हमने रख देना है। तो अब ये आपने आए हैं घर में और कहीं से बाहर से तो आप 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार करके आराम से खा लें। और अगर तब भी तैयार नहीं है तो आप पहले गार्लिक के साथ ही चिकन भून लें। अब ये तैयार किया हमने, जो सब्ज़ियाँ हैं इसमें वो ऐड कर देनी है। मेरे पास गाजर और मशरूम वगैरह थे, मैंने वो डाल दिए। कैप्सिकम नहीं थी, मैंने नहीं डाली। अगर आपके पास हो तो आप साथ वो भी डाल दें क्योंकि मज़े की लगती है। तो मेरा ये होता है कि जो चीज़ घर में है उसके साथ डाल दें। अब थोड़ी सी हमने इसमें शुगर डाली थी, सॉल्ट डाला था और हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, बीच में पेपरिका डाल देंगे। जो अगर आप मिर्ची खाते हैं, तेज़ स्पाइसी खाते हैं तो चिली भी डाल सकते हैं। और बीच में थोड़ा सा पानी जाएगा, ओरिगानो डाल देंगे साथ ही हम। पानी को थोड़ा इसलिए डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो उसके अंदर सॉस चाहिए हमें थोड़ी सी स्पैगेटी के अंदर। ओरिगानो डाल दिया है ऊपर से, ओरिगानो बहुत अच्छा लगता है। ओरिगानो के बगैर तो स्पैगेटी वगैरह पिज़्ज़ा अच्छा ही नहीं लगता, मैंने ये देखा है। और इसके डालने से बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद जो इसमें एक ख़ास चीज़ आएगी ना वो है सौंफ। सौंफ को हम बारीक सा पीस के इसमें डाल देंगे, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आप कभी डाल के ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ बड़े मज़ेदार सी हमारी स्पैगेटी तैयार थी। और बहुत सारे लोग इसे मिक्स करके भी खाते हैं और हमारे यहाँ ये कि उसके अलहदा रख लेते हैं दोनों चीज़ों को, अपनी मर्ज़ी से जितना डाल के जिसने खाना है वो खा ले। साथ में बस चिकन थी, मैंने एयर फ्राई में वो रख दी थी। जिस तरह मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी मेरी हुई भी होती है तो मुझे बड़ा आसान हो जाता है। बहरहाल ये हमारा रात का डिनर था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।